चलिए देखते हैं हम आज वर्ग एवं घन। वर्ग एवं घन में हम देखेंगे कि प्रश्न पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन से संबंधित कैसे हम संख्या ज्ञात करेंगे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण घन बन जाए। कितना से गुना करने पर और कितना से भाग करना पड़ेगा। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है जो बहुतों बार बोर्ड एग्जाम में पहले जब होता था तो आता था ये प्रश्न, इसलिए मैं प्रश्न को लिया हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुना करने पर 180 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब इस सवाल में देखते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं, संख्या जो दिया है 180 दिया है, तो इसके मतलब 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब वो दो दो का जोड़ा नहीं बनता है। तो कितना से हम गुना करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड दी हुई संख्या का निकालना पड़ेगा। तो चलिए 180 यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड इकाई में शून्य है मतलब 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 2 × 18, फिर 2 शून्य, फिर 2 से इकाई में शून्य है तो 2 चौका 8, 1 बचा, शून्य को उतारेंगे 10 बन गया। तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पर इकाई में शून्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 है। 5 है मतलब ये 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। तो इसको जोड़ के देखते हैं, 5 और 4 9, तो 9 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 का गुणज है तो इसलिए ये 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गया और पुनः 1 बचा, 15 बन गया। तो 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा 15, 5 और 1 6 हो रहे तो 3 पंचे 15। अब 5 है तो 5 से ही जाएगा। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकाले तो देखिए अब इसके गुणनखंड को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 180 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये उसका गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 और 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ पे हमने देखा 2 और 3 का जोड़ा बनता है, 5 का जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है जी, 5 का जोड़ा नहीं बनता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है तो हमको उसको जोड़ा बनाने के लिए और क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 अकेला है तो इसको जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और चाहिए। तो एक 5 और चाहिए तो एक 5 से गुना कर देंगे। तो हमको यहाँ पर 5 की आवश्यकता और है, कहने का मतलब जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि 5 का जोड़ा नहीं बनता है, 5 का जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए 5 से गुना करने पर 5 से गुना करने पर 180 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः प्रश्न में पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गया, कितना से गुना किए तो पूर्ण वर्ग बना, 5। तो इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या आएगा, 5। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से कोई भी सवाल आएगा तो हम बना सकते हैं कि कोई संख्या दिया रहेगा और कितना से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा अगर सवाल आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे कि वो किसका जोड़ा बनता है और किसका जोड़ा नहीं बनता है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उतना से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और जितना से गुना करेंगे वही वह उसका छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरह से कोई भी सवाल इस तरह से आएगा तो आप प्रश्नावली में मिलेगा तो इस तरह से इसके अनुसार आप बना सकते हैं। अब इसी में एक आता है कि
मान लिया इसी में अगर बोलता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग करने पर, अब गुना के मतलब भाग भी आता है, तो उसमें क्या करते, पुनः वही देखते। यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ है, 180 में उसका भाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बनता है, 3 का भी जोड़ा बनता है, यहाँ पे 5 अकेला आ गया है, तो हमको क्या करना है, भाग करना है। तो जोड़ा बनना चाहिए कुल मिला के पूर्ण वर्ग के लिए। तो यहाँ पे भाग करना है तो 5 को हमको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, 5 को 5 से भाग दे देंगे तभी हटेगा, तभी तो 1 आ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कितना से हमने भाग किया, 5 से। 5 की आवश्यकता थी उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर भाग वाला सवाल आएगा तो अभाज्य गुणनखंड तो निकालेंगे, उसका भी नियम वही है, दी हुई संख्या का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बनता है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उतना से भाग करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा और वही उसकी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। तो अगर ये सवाल में कितना से भाग करे करके भी अगर आता तो इसमें क्या लिखते, वही लिखते कि चूंकि 5 का जोड़ा नहीं बनता है इसलिए 5 से भाग करने पर, यहाँ पे हम क्या लिखते, 5 से भाग करने पर 180 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 5, इसमें भी 5 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने 5 से भाग किया, 5 का जोड़ा नहीं बना था। ठीक है जी। इस तरह से मान लिया इसी सवाल, कोई सवाल अगर होता और इसका भाज्य गुणनखंड इस तरह से आता, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ऐसा आता, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा तो बनता है लेकिन 3 का नहीं बनता है और 5 का नहीं बनता है। तो हमको 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। 5 को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, फिर 5 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों की आवश्यकता पड़ेगा, हमको एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो 3 गुना 5 मतलब क्या हो जाएगा, 15। तो 15 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अगर आएगा, दो ऐसा अंक रहेगा जिसका जोड़ा नहीं बना रहेगा तो दोनों को गुना करेंगे और उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या किया, 3 और 5 का गुना किए तो 15। तो ऐसा अगर आएगा कहीं कोई प्रश्न में तो हम बोलेंगे कि 15 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग संबंधी 2 सवाल आता है कि कितना से गुना करें और कितना से भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह से कोई भी सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला सवाल चलते हैं, प्रश्नावली 1.2। अब ऐसे ही सवाल में हम देखेंगे पूर्ण घन के लिए। जैसे हमने पूर्ण वर्ग में देखा था कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये कैसे जानते थे, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसमें 2 का जोड़ा अगर बनेगा तो वो पूर्ण वर्ग है, ये हम कहते थे। इसी प्रकार पूर्ण घन में क्या हो जाएगा, कोई भी दी हुई संख्या का क्या निकालेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर वो अभाज्य गुणनखंड का त्रिक बनता है, त्रिक मतलब कोई भी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में आता है तो वो पूर्ण घन है, और 3 बार अगर नहीं आएगा तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए एक सवाल यहाँ पर लेते हैं। एक प्रश्न है, पूर्ण घन है अथवा नहीं। प्रश्नावली 1.2 का एक सवाल है, पहला है 125। तो 125 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए विभाज्यता का नियम चलते हैं कि किस संख्या से भाग देना है। तो इकाई में 5 है तो आपको मालूम है, और 2 से नहीं जाएगा, तो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो 3 से जाएगा करके कैसे जानेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। तो 3 से नहीं जाएगा मतलब वो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। यहाँ से 5 से हम भाग दिए तो 2 अंक एक साथ लेना पड़ेगा, तो 5 दूने 10 आपको मालूम है, और फिर 2 बचा, 5 को उतारेंगे 25 बना। तो 5 से पुनः 25 के लिए 5 बार आएगा, तो 5 पंचे 25। अब आपको मालूम है 5 से चला गया मतलब वो 5 से ही जाएगा, तो 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 125 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आया, 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 3 बार आया है। तो 5 3 बार आते हैं तो उसको बोलते हैं
5 का त्रिक बना है, 5 का त्रिक बना है, तो 5 का त्रिक अगर बनता है तो वो पूर्ण घन है, और अगर त्रिक नहीं बनेगा तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल अपन लिख देंगे, चूंकि 5 का त्रिक बनता है, 5 का त्रिक बनता है, इसलिए 125 पूर्ण घन है। इस तरह से अगर कोई भी सवाल अगर आए कि पूर्ण घन है या नहीं, उसकी पहचान अगर करना चाहे तो इस तरह से उसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम देखते हैं कि वो अगर त्रिक बनता है तो वो पूर्ण घन है, और त्रिक नहीं बनता है तो वो पूर्ण घन नहीं है। एक और सवाल लेते हैं, चलिए इसी का 1.2 का चौथा सवाल लेते हैं, और सवाल है आपका 2744, ये पूर्ण घन है या नहीं। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, पूर्ण घन है या नहीं के लिए अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सब, इकाई में 4 है, इकाई में 4 है मतलब वो 2 से जाता है, आपको मालूम है। तो 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4। फिर इकाई में 2 है तो पुनः 2 से जाएगा, तो 2 छक्के 12, फिर 1 बचा 17 बना, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 2 छक्के 12, फिर ये 2 से जाएगा, आपको मालूम है 6 है इकाई में, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब इकाई में 3 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, क्योंकि 3 है तो ऐसा सोचेंगे हम, तो उसको हम देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 3 10 हो रहा है, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसलिए वो 3 से नहीं जाएगा। तो बनाते बनाते एक समझ हो जाता है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 0 और 5 है। 6 से कब जाता है, जब 2 और 3 से जाएगा। तो कुल मिला के किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो देखते हैं 7 से जाता है कि नहीं जाता है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 34 में 28 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, 3 को उतारेंगे तो 63 बना, तो 7 निया 63, 7 से जाता है। अब आपको मालूम है 49 किससे जाएगा, और ये समझ जाना है कि अगर वो 7 से एक बार गया है तो और जा सकता है, क्योंकि त्रिक बनता है जनरली। तो 7 सत्ते 49, और पुनः 7 से 7 एकम 7। इस तरह से हम देखते हैं कि 2744 का भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2, 3 बार आया 2, और 7 भी 3 बार आया। इसका मतलब यह है कि 2 का त्रिक बनता है और 7 का भी त्रिक बन रहा है, दोनों का बन रहा है। 2 और 7 का त्रिक बनता है तो मैं बोला कि अगर वो त्रिक बनेगा तो वो पूर्ण घन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि 2 व 7 का त्रिक बनता है, इसलिए 2744 क्या है, पूर्ण घन है। इस तरह से कोई भी सवाल अगर आए पूर्ण घन है या नहीं, उसके पहचान के लिए तो हम बना सकते हैं। तो 2 प्रश्न से आपको समझ आ गया होगा, 125 और 2744 से, कि वो पूर्ण घन कैसे बनता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है, और 3-3 का समूह अर्थात त्रिक बनेगा तो वो पूर्ण घन है, और अगर त्रिक नहीं बनता है तो वो पूर्ण घन नहीं है। इस तरह से हम ये पूर्ण घन की पहचान हम समझ गए। अब इससे और बड़ा प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, इसको भी हम देखते हैं। अब जैसे हमने पूर्ण वर्ग में देखा था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें गुना करने पर या भाग करने पर पूर्ण घन बन जाए, ऐसा अगर पूछा जाए उसमें भी तो वही नियम है, उसका भी हम देखेंगे, गुना करने का और भाग करने का, कि कैसे उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद वहाँ पे पुनः देखेंगे किसका त्रिक बन रहा है और किसका त्रिक नहीं बन रहा है। तो त्रिक बनाने के लिए कितना हमको और क्या संख्या चाहिए, अंक चाहिए, उतना से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो एक सवाल हम देखते हैं इससे संबंधित,
एक है आपका प्रश्न 1.2 का, 1.2 का एक प्रश्न है आपका। तीसरा एक प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1352 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1352 सवाल है आपका 1352। 1352 में किस संख्या का गुना करें कि गुणनफल उसका पूर्ण घन बन जाए, ये पूछा गया है। पूर्ण घन, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो पूर्ण घन में भी अगर हमको संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए भी अभाज्य गुणनखंड ही निकालना पड़ेगा। कितना से गुना करें या कितना से भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए, ऐसा अगर प्रश्न आए तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड ही निकालना पड़ेगा। तो निकाल के देखते हैं। चलिए सवाल को, मैं प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो आप समझ जाना, लिख लेना। और ये आपका है पुनः अभाज्य गुणनखंड, इकाई में 2 है, मतलब वो 2 से जाएगा। 2 छक्के 12, एक बचा तो 15 बन गया, तो 2 सत्ते 14, पुनः एक बचा तो 2 छक्के 12। इकाई में 6 है तो 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और पुनः 2 तिया 6 और 1 2 अट्ठे 16। इकाई में पुनः क्या आ गया, 8 आ गया, तो 2 से पुनः जाएगा, 2 एकम 2, 1 13 बन गया, 2 छक्के 12 हो गया, 1 2 निया 18 हो गया। ठीक है, समझ आया। अब आप देख रहे हैं इकाई में 9 आ गया। इकाई में 9 आ गया तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 से जाने का चांस है, सोचेंगे तो जोड़ के देख लेते हैं। 9 6 15, 15 और 1 16। 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये नहीं जाएगा 3 से। तो आगे चलेंगे तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाता है, 6 से भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कुछ सवाल जो है वो किससे जाता है। तो ये संख्या जो है हमको मालूम है, ये आपका 13 से डायरेक्ट जाएगा। तो 13 13 169 होता है। ठीक है, फिर 13 से 13 एकम 13, तो 13 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है और नहीं जाएगा। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो 1352 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 का त्रिक तो बना है, 2 का त्रिक बना है, लेकिन 13 का त्रिक नहीं बना है। एक 13 अंक और आ जाता तो 13 का क्या होता, त्रिक बन जाता। तो हमको त्रिक बनाने के लिए एक 13 संख्या और चाहिए, एक 13 और चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम जैसे हमने वर्ग में देखा था, गुना करने का सवाल है। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का त्रिक बनता है, 2 का त्रिक बनता है, 13 का त्रिक नहीं बनता है। 13 2 बार आया है, 13 का त्रिक नहीं बनता है। तेरह का त्रिक नहीं बनता है, तो हमको एक 13 और चाहिए। तो इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए 13 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, घन बन जाएगा। इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 13। ये आपको उत्तर आएगा। 13 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, 13 का त्रिक बन जाएगा। इस तरह से कोई सवाल अगर आएगा पूर्ण घन संबंधित तो ये बन जाना चाहिए। बाय द वे, इसी में अगर ये बोलता है इसी प्रश्न में कि कितना से भाग करें, कितना से भाग करें कि पूर्ण घन बन जाएगा, तब क्या होता,
तो हमको जो पूर्ण घन नहीं है उसको गायब करना पड़ता। तो पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब 13 दो बार आया है, तो 13 गुना 13, इसको हटाना पड़ता। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 गुना 13 से भाग करना पड़ेगा, तभी वो कटेगा पूरा पूरा। तो 13 गुना 13 मतलब 169। 169 से क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता। समझ रहे हैं ना, 169 से क्या करना पड़ता, भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ऐसा इसमें सवाल को देखते हैं हम। तो इस तरह से कोई भी अगर आए, पूर्ण वर्ग बन जाए कितना से गुना करने पर, या पूर्ण घन बन जाए भाग करने पर, ऐसा कोई भी संबंधित आएगा तो बन जाना चाहिए आपसे। चलिए एक सवाल देख ही लेते हैं कि कितना से भाग करें कि वो संख्या पूर्ण, इसको उतार लिया हूं, कि पूर्ण घन बन जाए। चलिए एक सवाल देख लेते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे। एक सवाल लेते हैं, ये आपका 1.2 का प्रश्न है, आपका प्रश्न 4, 8019। तो प्रश्न वही है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8919 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन क्या हो जाए, बन जाए। तो 8019 में कौन सी संख्या को भाग करें, भाग करें शब्द है तो पूर्ण घन बन जाए। तो चाहे वो गुना के लिए हो, चाहे क्या हो, भाग के लिए हो, पूर्ण घन बनाना है तो संख्या का क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दी हुई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकाल के देखते हैं। यहाँ पे इकाई में आपका क्या है, 9 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम करके देखते हैं आपका 3 से। तो 9 और 1 10, 10 8 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए 3 से जाएगा। तो 3 दूने 6, और फिर आपका 2 बचा, शून्य को उतारे तो 20 बना, 3 छक्के 18, तो 2 बचा, और आपका 1 को उतारे तो 21 बन गया। तो 3 सत्ती 21 और 3 तिया 9। अब इकाई में 3 है तो 3 से जाना चाहिए। 7 3 10, 10 6 16, 16 और 2 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, 3 से जाएगा। 3 अट्ठे 24, 24 उसके बाद 2 बच्चा, 7 अपन उतारे तो 27 बन गया, 3 या 27, और ये 3 एकम 3। पुनः 9 और 1 10 8 18 आ रहा है, 3 से पुनः जाएगा। 3 दूने 6, 3 दूने 6 और आपका 2 बचा, और 9 को उतारे तो 3 या 27, पुनः 2 बचा, 1 को उतारे तो 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब उसके बाद और देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है। 9 और 7 16, 16 और 2 18, पुनः 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब 3 से पुनः जाएगा। तो 3 या 27 और 2 बचा, पुनः 7 तो 27 बना, पुनः 3 या 27, फिर जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा पक्का, आपको मालूम है 3 एकम 3 एकम। अब 11 बचा, तो 11 तो अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया आपके पास दिख रहा है, और इसको यहाँ पे लिख भी लेंगे अच्छे से। और 8019 का अभाज्य गुणनखंड आया, आपको दिख रहा है 3 6 बार आया, 6 बार लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या आया 11, तो यहाँ पे 3 का त्रिक बना, पुनः 3 का त्रिक बना है, लेकिन 11 केवल एक बार आया है। हमको प्रश्न में पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 11 केवल एक बार आया है, मतलब 11 का त्रिक नहीं बना है, तो हमको भाग करना है। अगर गुना करने के लिए आता तो यही सवाल क्या होता, हमको 2 बार 11 चाहिए रहता, तो 2 बार 11 मतलब 11 गुना 11, 11 में 11 में 121 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऐसा लिखते। लेकिन यहाँ पे हमको 11 को क्या है, मतलब प्रश्न जो है भाग वाला संबंधित है, तो 11 केवल एक बार आया है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 11 को हटाना है। तो कैसे हटेगा, 11 से भाग दे देंगे,
तो 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना 11 की आवश्यकता है, केवल एक बार 11, मतलब क्या हो जाएगा, 11 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ऐसा लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 3 का त्रिक बन रहा है वो तो दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि 11 का त्रिक नहीं बनता है, 11 का त्रिक नहीं बनता है, इसलिए 11 से भाग देने पर 11 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अतः वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 11। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से पूर्ण घन होगा कि नहीं, इसके लिए अगर प्रश्न आए कि कितना से गुना करें या कितना से भाग करें, तो इस तरह से कोई भी सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम देखेंगे कि किसका वो त्रिक बनता है और किसका त्रिक नहीं बनता है। तो ये था हमारा प्रश्नावली संबंधित, जो हम बेसिक चीज़ पढ़े थे उससे संबंधित प्रश्न भी आता है, ये आपका 5 नंबर में भी आ जाता है, तो ये सवाल आसानी से बन जाना चाहिए। अब हम चलेंगे अगले दिन वर्गमूल। अब कोई भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताएंगे, उसके लिए आपको समझ के आना है और थोड़ा सा जानकारी हम दे दें आपको वर्गमूल के बारे में भी, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, और हम इसको अब मिटा देते हैं। वर्गमूल, वर्गमूल उसका संकेत जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, संकेत इस तरह से होता है। इसको करनी भी बोल देते हैं, करनी। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब करनी की घात क्या है, 2 है। यहाँ पे करनी की घात क्या है, 2 है। तो वर्गमूल का ये संकेत है। और कोई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको मालूम है वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि है। पहला है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका भागफल विधि। तो हम अगले दिन देखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से। तो आप भी इसको समझ के आएंगे और बढ़िया इससे हम संबंधित सवाल भी देखेंगे। अच्छा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। थैंक यू।